नमस्ते दोस्तों। कल हमने रॉकेट लॉन्चर का ओवरव्यू देखा था और आज हम इस वीडियो में एक्चुअली कोड लिखेंगे। अगर आपने रॉकेट लॉन्चर का ओवरव्यू का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, किस तरह से हमने प्रोजेक्ट बनाया है, किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट काम करता है, किस तरह से रॉकेट जाता है, सैटेलाइट को छोड़ता है, ये आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप ये इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलो हम चलते हैं अपने इंटेलिजी आइडिया पर और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं और हम इसे नाम देते हैं रॉकेट लॉन्चर। हम नाम नहीं देंगे, हम सैटेलाइट लॉन्चर नाम दे देंगे। हम सैटेलाइट लॉन्चर नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर ही रखते हैं। और यहाँ से हम ये मेन मेथड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। पहले यहाँ पर हम एक इमेज का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे इमेजेस नाम से, और इसमें हम रखेंगे सभी इमेजेस। आप इमेजेस बना लेना दोस्तों। यहाँ पर हम इमेजेस रखेंगे, सभी तरह की इमेजेस। ये जो हमारी इमेजेस हमें चाहिए, ये इमेजेस को हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर इमेजेस फोल्डर में इसे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारी इमेजेस यहाँ पर आ गई है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी इमेजेस क्रिएट होगी। अब यहाँ से हम एक नया क्लास बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं सैटेलाइट लॉन्चर। इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मेन मेथड क्रिएट करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं जेफ्रेम। जेफ्रेम हमारे स्विंग पैकेज में है, तो यहाँ पर स्विंग पैकेज इंपोर्ट हो गया है। चलो यहाँ से हम पहले कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट हो जाएगा और ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे हम अपने कंस्ट्रक्टर को रन करते हैं सैटेलाइट लॉन्चर। ठीक है, ये यहाँ तक कि हमारा प्रोग्राम सही से क्रिएट हो गया है। अब हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जेफ्रेम बना लेनी है। तो सबसे पहले हम जेफ्रेम बनाएंगे अपने कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे कमेंट दे देते हैं क्रिएट जेफ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें सेट साइज, सेट टाइटल, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, सेट लोकेशन, सेट लेआउट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं। सेट टाइटल दे देते हैं, यहाँ पर अपना टाइटल देंगे सैटेलाइट लॉन्चर प्रोजेक्ट। इसके बाद हम सेट साइज दे देंगे। सेट साइज होने वाले दोस्तों हमारी 800 विड्थ के साथ और 600 हाइट के साथ हम अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इसके बाद इसे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन उनसे हम क्लोज बटन भी दे देंगे। एग्जिट वन क्लोज से हमारी फ्रेम क्लोज होगी। यहाँ पे हम सेट लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप पर। इसे सेट करते हैं और यहाँ से दे देते हैं हम इसे 300 और 150। और हमारा सेट लेआउट हम सेट करते हैं नल पर, ताकि हम अपने कंपोनेंट खुद रख सकें। इस तरह से हमारी ये फ्रेम क्रिएट हो गई है। फ्रेम देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं। सेट बैकग्राउंड इमेज जेफ्रेम, यहाँ से हम इमेज लगा लेते हैं। और इमेज लगाने के लिए हमें, आपको पता है कि हम इमेज आइकन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इमेज आइकन यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं, बैक इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन में हम पास कर देते हैं गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स में हम पाथ को पास कर देते हैं। पाथ है हमारी इमेज फोल्डर में, बैकग्राउंड इमेज हमें होना, हम लिखते हैं इमेजेस ऑब्लिक बैकग्राउंड डॉट png। ये हमारी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर आ गई है। हम इसे सेट कर देते हैं जे लेबल के साथ। जे लेबल के साथ हम इसे सेट कर देते हैं। इसे नाम दे देते हैं बैकग्राउंड। तो इसके लिए मिस्टेक हुई है, न्यू जे लेबल की मदद से इसमें हम दे देते हैं इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसे एक मिनट बैकग्राउंड डॉट सेट बॉन कर देते हैं। और सेट बॉन हम देते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, एक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं वाई को। और हमारी इमेज है 800 बाय 600 हाइट है। और इस तरह से हम ऐड कर देते हैं जेफ्रेम पर बैकग्राउंड। और हमारी जेफ्रेम बैकग्राउंड के साथ तैयार है। चलिए इसे रन करते हैं, यहाँ से रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम तो रन हो गया दोस्तों, लेकिन हमारा प्रोग्राम अभी
ओपन नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसे विजिबल नहीं किया है। चलिए इसे विजिबल कर देते हैं, सेट विजिबल नाम से। इसमें कर देते हैं क्लास बिगिन वैल्यू ट्रू, और अब इसे प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अभी हमारी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए इस तरह से बैकग्राउंड इमेज हमारी सेट हो गई है जेफ्रेम पर। तो हमें अब कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये इमेज यहाँ पे बना के रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये रॉकेट है, ये सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये अर्थ इमेज है। तो हमें ये देखना है, ये जो हमारा रॉकेट है ये हमारा स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, यानी इसकी जो वाई की स्थिति है, यहाँ से एक्स की स्थिति इसकी फिक्स है, लेकिन यहाँ से वाई की स्थिति इसकी बदल रही है। और ये वाई की स्थिति हमें लॉजिक में यूज़ करनी है। जो यहाँ से ये बदल रही है स्थिति, ये हमें लॉजिक में यूज़ करनी है, और साथ ही एक्शन लिसनर में इसका यूज़ करना है, एक मेथड में यूज़ करना है। तो हमें इसे ग्लोबली डिफाइन करना आवश्यक है। साथ ही ये जो हमारा सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट का रेडियस हमें ग्लोबली डिफाइन करना आवश्यक है। साथ ही अर्थ की जो स्थिति है, यहाँ से वाई और यहाँ से एक्स जो स्थिति है, उसे भी हमें ग्लोबली डिफाइन करना आवश्यक है। जब तक हम इसे ग्लोबली डिफाइन नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि हम इन सभी वैल्यूज़ को हम एक्शन लिसनर साथ ही अलग अलग फंक्शन में यूज़ करेंगे, तो इसे ग्लोबली डिफाइन होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम इसे ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। कंपोनेंट्स लिख देते हैं, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे इसे ग्लोबली हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबली डिफाइन करते हैं दोस्तों रॉकेट की स्थिति। रॉकेट की स्थिति हम लिख लेंगे प्राइवेट इंट रॉकेट वाई। एक्स की स्थिति हमारी फिक्स है, इसलिए उसे हमें बदलना नहीं है। इसकी वैल्यू भी हम यहाँ दे देते हैं। मैंने पिछले प्रोजेक्ट में जो वैल्यू दी थी मैं वही वैल्यू यहाँ पर दूंगा। आप अपने तरह से उसे सेट कर सकते हैं। मैं दूंगा 530, ये वाई की स्थिति है, रॉकेट वाई की स्थिति है। साथ ही हमें हमारे सैटेलाइट को ऑर्बिट में घूमने के लिए एक एंगल की जरूरत है, जो हर एंगल में हमारा सैटेलाइट घूम रहा है। तो हम प्राइवेट इन भी कर देते हैं एंगल नाम से, और इसकी स्थिति हम दे देते हैं अभी के लिए 0, यानी 0 से स्टार्ट होकर वो आगे बदलती जाएगी। 360 डिग्री में हमारा सैटेलाइट घूमेगा। इसके साथ हम अर्थ की स्थिति भी डिक्लेयर कर देते हैं। अर्थ एक्स प्राइवेट इन करना है हमें। एंगल की स्थिति हम इंट रखने के बजाय डबल कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, इसलिए हम डबल कर देते हैं। अर्थ की स्थिति हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं 350, और अर्थ के वाई की स्थिति भी हम डिक्लेयर कर, वाई की एक्स और वाई की स्थिति इसलिए आवश्यक है ताकि हमारा सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है, इसलिए इसकी स्थिति हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। इसको 100 दे देते हैं। साथ ही हमारा जो ऑर्बिट है उसका रेडियस भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं प्राइवेट रेडियस नाम से, उसे दे देते हैं 100। इस तरह से ये वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी है जिसका हमें यूज़ करना है आगे। तो मैं तुम्हें एक बार और इमेज में दिखा देता हूँ। जो हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, जिस सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल का रेडियस हमने लिया है। हमने इस अर्थ की वाई और एक स्थिति इसलिए ली है कि ताकि हम ये सर्कल क्रिएट कर सकें। और इस सर्कल में हमारी सैटेलाइट घूम रहा है, तो सैटेलाइट हर एंगल पर घूम रहा है, इसलिए हमने एंगल का एक वेरिएबल बना लिया है ताकि हम एंगल को सही डायरेक्शन में घुमा सकें। साथ ही हमने रॉकेट की वाई स्थिति ली है जो हमारी बदल रही है। जब रॉकेट हमारा ऊपर जाएगा साथ नीचे आएगा, तो ये स्थिति हमारी बदल रही है, तो ये भी इस स्थिति को भी हमने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ से अब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं दोस्तों। इसे भी यहाँ से कट कर देते हैं। सबसे पहले हम अर्थ को सेट करेंगे पैनल में, इसलिए हम पहले अर्थ पैनल बनाएंगे। पैनल इज इक्वल टू, सॉरी जे पैनल लिखना पड़ेगा, जे पैनल इज इक्वल टू सॉरी अर्थ पैनल इज इक्वल टू न्यू जे पैनल हमने क्रिएट कर दिया है। अर्थ पैनल डॉट सेट बॉन्ड्स दे देंगे। इसकी एक्स और वाई की स्थिति तो हमने ऊपर डिफाइन कर दी है, तो ये स्थिति हमें लेनी है। 350 एक्स की स्थिति है और वाई की स्थिति है 100, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थ एक्स अर्थ वाई, और ये हमें हमारी जो इमेज है उस इमेज के हिसाब से हम जे पैनल बनाएंगे। अभी जैसे 100 कर देते हैं। इस तरह से हमने एक्स और वाई की स्थिति डिफाइन कर दी है। ये एक्स है हमारा, ये वाई है, और ये हाइट और विड्थ है। अब इसे सेट कर देते हैं हमारे इमेज के बैकग्राउंड इमेज पर। तो इसे हम सेट करते हैं बैकग्राउंड डॉट सॉरी ऐड अर्थ पैनल, हम देख लेते हैं। सॉरी
और साथ ही हम इसमें इमेज रखते हैं, इमेज रख देते हैं। हमने जो इमेज क्रिएट किया है यहाँ पे अर्थ डॉट GIF, वो हम यहाँ पे जे पैनल में रख देते हैं। तो इसके लिए हमें इमेज आइकॉन की आवश्यकता है। इमेज आइकॉन अर्थ लेंगे हम इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकॉन में हम वैल्यू सेट कर देंगे गेट क्लास गेट कंटेंट की मदद से, गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स की मदद से हम यहाँ पे इमेजेस से अर्थ डॉट GIF को सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक जे लेबल बना लेते हैं। जे लेबल में हम रखेंगे और नाम रखेंगे अर्थ लेबल इज इक्वल टू न्यू जे लेबल में हम रख देते हैं अर्थ, इस तरह से। और अर्थ को हम अर्थ लेबल को हम सेट बॉन्ड कर देते हैं डॉट सेट बॉन्ड्स। हमें जे पैनल में इसकी स्थिति 0 से लेकर 0 ही होना। तो हमारा इसकी विड्थ है 80/80, ठीक है, 80/80 दे देते हैं। ठीक है, और इसे सेट कर देते हैं हमारे जे पैनल पे। हमारा जे पैनल अर्थ पैनल है, अर्थ पैनल डॉट ऐड कर देते हैं अर्थ लेवल को, इस तरह से। देखते हैं हमारी अर्थ दिख रही है, नहीं दिख रही है, हमारी अर्थ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये जो जे पैनल हमें दिख रहा है, हमें इसे इनविजिबल, हमें इसे गायब करना है। तो इसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। हम जे पैनल को करेंगे अदृश्य कर देंगे जे पैनल को। जे पैनल का हमारा यहाँ पर है, तो अर्थ पैनल डॉट सेट ओपेक्यू, इसे कर देंगे हम फॉल्स। और आप जादू देखेंगे, इसकी मदद से हम जे पैनल को इनविजिबल कर देते हैं। देखिए हमारा जे पैनल अब नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमारी अर्थ दिख रही है। इस तरह से हमने अर्थ को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हम सेट करेंगे रॉकेट। रॉकेट और सैटेलाइट दोनों चीज़ें हमें सेट करनी है। चलो इसे करते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें रॉकेट पैनल बनाना है, एक रॉकेट पैनल। इसके लिए हमें जे पैनल लेना पड़ेगा। जे पैनल रॉकेट पैनल इज इक्वल टू न्यू जे पैनल हम बना देंगे। हमने रॉकेट की एक स्थिति को फिक्स है, हमारी वाई स्थिति चेंज होने वाली है, तो हमें रॉकेट में वाई स्थिति को रखना है। तो हम इसे रॉकेट पैनल डॉट सेट बॉन्ड में हम इसे रख देते हैं। हमारा रॉकेट रहेगा 370, उसका एक्स रहेगा, और वाई तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है। तो यह रॉकेट वाई 530 पर, तो यहाँ पर हम रॉकेट वाई को डिफाइन कर देते हैं। और इसकी हाइट और लेंथ हमें लेनी है 30 और 70 की मैंने इमेज बनाई है, तो मैं वही ले लेता हूँ। इसके बाद रॉकेट पैनल को हमें ऐड करना है बैकग्राउंड डॉट ऐड। यहाँ पर हम रॉकेट पैनल को ऐड कर देते हैं, ऐसे से क्लोज कर देते हैं। और इसमें हम अब इमेज रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी इमेज आइकॉन का यूज़ करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V की मदद से। यहाँ पर इसे नाम देते हैं रॉकेट, और यहाँ पर नाम देते हैं जे लेवल को। हम क्या करेंगे, रॉकेट की साइज़ हम 370 है, ठीक है। नहीं तो हम इसे छोटा बड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर इमेज का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इमेज, इसको एक रॉकेट वन नाम से ऑब्जेक्ट बना लेंगे इज इक्वल टू रॉकेट डॉट गेट इमेज करेंगे डॉट गेट स्केल इंस्टेंस में हम दे देंगे 30। यहाँ से आप इमेज छोटी और बड़ी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट रखेंगे, इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हम ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है जे लेवल में, हम रॉकेट लेवल बना लेते हैं। रॉकेट लेवल में पास कर देंगे यहाँ पर हम रॉकेट वन इस तरह से। और यहाँ पर हम रॉकेट लेवल को हम सेट कर देते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है कि हम ये इमेज में से इसमें डायरेक्ट नहीं रख सकते, इसको हमें पहले इमेज आइकॉन में रखना होगा। इमेज आइकॉन में रखना होगा हमें पहले से, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। रॉकेट 2 कर देते हैं इसे इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकॉन में हम पास कर देंगे रॉकेट वन और यहाँ पर पास कर देंगे रॉकेट 2। अब गया एरर। और हम इसकी साइज दे देते हैं 30 और 70, और इसे जे पैनल में ऐड कर देते हैं। हमारा जे पैनल रॉकेट पैनल में हम इसे ऐड कर देते हैं रॉकेट लेवल।
रॉकेट लेवल को हमने रॉकेट पैनल में ऐड कर दिया है। चलो रॉकेट की इमेज भी हमने सेट कर ली है, देख लेते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पर और की इमेज आ गया, हमने इमेज नहीं रखी और ये जे पैनल को इनविजिबल नहीं किया। चलो इसे कर लेते हैं। यहाँ पे रॉकेट की इमेज रख दिया है, rocket.png यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से इसे इनविजिबल कर देते हैं रॉकेट पैनल डॉट सेट ऑब्जेक्ट फॉल्स कर देते हैं। अब हमारी रॉकेट की इमेज सही से सेट हो गई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए हमारी रॉकेट की इमेज सही से सेट हो गई है। अब इसमें हमें सैटेलाइट रखना है और यहाँ पर हम बटन क्रिएट करेंगे। हम इसी तरह से हमें करना है। अब सैटेलाइट पैनल का एक जे पैनल बना लेने का है और जे पैनल में हमें सैटेलाइट की इमेज रखने की। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको पहले नाम दे देते हैं अर्थ, क्रिएट अर्थ। यहाँ से हम देते हैं क्रिएट रॉकेट। फॉर्मेट इसलिए आवश्यक है दोस्तों कि पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि हमने क्या किया है। अब यहाँ से आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट सैटेलाइट लिख देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी भी कर देते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट पैनल देते हैं, लाइट पैनल, और इसे कॉपी करके कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, सैटेलाइट पैनल, कंट्रोल भी, और यहाँ से भी कंट्रोल भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सेट करना है। हमारा सैटेलाइट कहाँ पर है, इमेज देखते हैं। हमारा सैटेलाइट रॉकेट में है, इसलिए हमें सैटेलाइट की वाई स्थिति और एक स्थिति वही रखनी है। तो चलो बना दिया। सैटेलाइट की वाई स्थिति और एक स्थिति वही आने वाली है, तो इसलिए हम इस वक्त से इमेज का ये हाइट और लेंथ चेंज करनी है। यहाँ से इसे फॉल्स रखेंगे, बैकग्राउंड में हम ऐड करेंगे इसे सैटेलाइट पैनल, ठीक है। और हम इमेज आइकॉन में सैटेलाइट रख देते हैं, लाइट, और यहाँ पर हम सैटेलाइट की इमेज रखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने को ना, ठीक है। और यहाँ से हम सैटेलाइट 1 रख देते हैं, सैटेलाइट 1, इसकी हाइट और लेंथ देते हैं 30, इसे सैटेलाइट 2 कर देते हैं, सैटेलाइट 2, इसमें रख देते हैं सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 1। और सैटेलाइट लेवल में हम रखते हैं सैटेलाइट लेवल में हम रखते हैं सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 2। इस तरह से हमारा ये हमारा सैटेलाइट लेवल, लाइट लेवल, और ये रॉकेट पैनल में नहीं रखना है, हमें सैटेलाइट पैनल में रखना है। सैटेलाइट पैनल में हम रख देंगे सैटेलाइट लेवल, ठीक है। इस तरह से हमारा क्रिएट हुआ है। सैटेलाइट पैनल को भी हमने फॉल्स कर दिया है। चलो देख लेते हैं। ये हमारा सैटेलाइट रॉकेट में रखा गया है, हमें स्पष्ट तौर पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन हम पीछे हम उसे देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इमेज आइकॉन सैटेलाइट, यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं किया, इसलिए हमें दिख नहीं रहा सैटेलाइट, ठीक है। अब देखते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। अब हमारा सैटेलाइट यहाँ पर दिख रहा है, ये रॉकेट के पीछे आपको दिख रहा है हमारा सैटेलाइट, ठीक है। चलो यहाँ से, और हमें यहाँ पे 2 बटन क्रिएट करने हैं और फिर हम लॉजिक लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं। हमें कौन से बटन लगाने हैं, यहाँ से देख लीजिए, लॉन्च बटन है और डिस्कनेक्ट बटन है। जब हमारा लॉन्च बटन शुरू होगा तो डिस्कनेक्ट बटन शुरू नहीं होगा। लॉन्च करने के बाद हमारा डिस्कनेक्ट बटन ओपन होगा, वैसे वो इनविजिबल रहेगा। लॉन्च होने के बाद ये बटन स्टार्ट होगा और लॉन्च बंद हो जाएगा। इस तरह से हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले बटन बना लेते हैं, यहाँ से इसे लेते नीचे, यहाँ पर आते हैं जे बटन, यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्च बटन, जे बटन, लॉन्च बटन इज इक्वल टू नेम, जे बटन में हम लॉन्च, इसे हमें कोड में लिखना है, ठीक है। हम इसे डबल कोड में लिखेंगे, डबल कोड, ठीक है। लॉन्च बटन का हमें यूज़ करना है डॉट, इसको सेट बोर्ड देते हैं पहले, सेट BOLDS। आप कहाँ भी इसे रख सकते हैं, मैंने नीचे रखे, ये जरूरी नहीं है कि हम नीचे ही रखेंगे, इसलिए आप कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। मैं देता हूँ यहाँ से यह देता हूँ 50 और वाई दे देता हूँ इसका 500 नीचे, और साथ ही इसकी पीक और हाइट दे देता हूँ 30।
इस तरह से लॉन्च बटन सेट बैकग्राउंड कर देंगे इसे, सेट बैकग्राउंड रखेंगे हम न्यू कलर में 0 0 0 और यहाँ से हम सेट करेंगे कलर। तो इसे ये कलर दे देते हैं और इसे हम फॉरग्राउंड भी, लॉन्च बटन का फॉरग्राउंड भी हम सेट फॉरग्राउंड दे देते हैं न्यू कलर और इसे कर देते हैं 250 255 वाइट कर देते हैं। ये वाइट का कोड RGB कोड है 255, ये वाइट का RGB कोड है। और इसे हम ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड डॉट ऐड कर देते हैं हम यहाँ से लॉन्च बटन। इस तरह से हमारा लॉन्च बटन क्रिएट हो गया। चलो हम डिस्कनेक्ट बटन क्रिएट कर देते हैं, Ctrl+C करके Ctrl+V कर देते हैं डिस्कनेक्ट बटन, डिस्कनेक्ट बटन यहाँ पर लिख लेते हैं हम डिस्कनेक्ट और इसे कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम डिस्कनेक्ट और इसकी विड्थ और हाइट दे देंगे हम, इसकी हमने दी है 550 से 100 150 बीच में और 50 की भी दे देंगे और इसको करेंगे हम 200। हाइट टू लेंथ सही है। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे ये, ठीक है। इसे हरा कर देंगे थोड़ा सा और फोरग्राउंड कलर तो वाइट ही रखेंगे, लेकिन हमें इसे इनेबल नहीं रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इनेबल को फॉल्स कर देंगे, डॉट सेट इनेबल हम इसका कर देंगे फॉल्स। साथ ही हम इसे इनविजिबल कर देंगे, इसका बटन डॉट सेट ऑप्टिक व्यू को हम कर देंगे ट्रू, फॉल्स कर देंगे क्योंकि दिख जाएगा। इस तरह से हमने ये बटन को ऐड कर दिया है। देख लेते हैं क्या हमारे बटन दिख रहे हैं, दिख तो जाएंगे। देखो हमारा ये जो बटन है ये इनविजिबल तरीके से दिख रहा है। हम जब ये लॉन्च होगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा और ये दिख जाएगा हमें, ये सैटेलाइट को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इस तरह से हमने क्रिएट किया है। आप उधर कुछ आपके पास आइडिया है तो इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं। ये हमारे बटन भी क्रिएट हो गए हैं। अब हमें बढ़ना है लॉजिक की तरफ, लॉजिक क्रिएट करना है। तो लॉजिक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तो सब हम देख लेते हैं इमेज में हमें क्या करना है, एनिमेशन को क्रिएट करना है। कौन से एनिमेशन को हम क्रिएट करने वाले हैं, हमारा रॉकेट लॉन्च होगा और तक इस एनिमेशन को हमें क्रिएट करना है। हमारा सैटेलाइट यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर इस ऑर्बिट में घूमेगा तो ये एनिमेशन हमें क्रिएट करना है। साथ ही रॉकेट को हमें रिटर्न लाना है तो ये भी एनिमेशन हमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एनिमेशन के लिए एक मेथड बनाएंगे और उसमें टाइमर क्लास का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ टाइमर क्लास का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम तीनों भी मेथड में टाइमर क्लास का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइमर क्लास के अलग अलग वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइमर क्लास के ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेथड हम बना, टाइमर क्लास प्रीबिल्ट क्लास है जावा में जिसका हम यूज़ करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट बनाकर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम टाइमर क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम टाइमर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा रॉकेट एनिमेशन के लिए। दूसरा हमारा जो टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारे ऑर्बिट के लिए, सैटेलाइट जो ऑर्बिट में घूमेगा उसके लिए। और तीसरा जो हमारा एनिमेशन का जो मेथड होगा वो होगा रॉकेट को हम वापस ला रहे हैं उसके लिए। तो हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टाइमर क्लास के। तो अब हम नाम दे देते हैं यहाँ पे टाइमर, प्राइवेट कर देते इसे, प्राइवेट टाइमर जो जावा के स्विंग पैकेज में है यहाँ पे, रॉकेट टाइमर एक ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं ऑर्बिट टाइमर और तीसरा डिफाइन कर लेते हैं रॉकेट रिटर्न टाइमर। इस तरह के से हमने रॉकेट रिटर्न टाइमर, ये हमने 3 टाइमर के ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिए हैं। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना है, एक एनिमेशन मेथड बनानी है जिसमें हम रॉकेट टाइमर का यूज़ करेंगे। चलो यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जिसे हम प्राइवेट रखेंगे, प्राइवेट वॉइड, इसको नाम देते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमारा स्टार्ट होना रहा, स्टार्ट रॉकेट एनिमेशन। इस मेथड को हम नाम दे देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइमर की क्लास को, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया टाइमर का। सबसे पहले हम रॉकेट को ऊपर ले जा रहे हैं तो इसके लिए एनिमेशन में रॉकेट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे रॉकेट टाइमर का। तो हमें लिखना है रॉकेट टाइमर इज इक्वल टू न्यू
टाइमर, यहाँ पे हम हर 50 मिली सेकंड पर एक्टिविटी करेंगे, तो हम यहाँ पे 50 लिख लेते हैं और यहाँ पे न्यू एक्शन क्लास को हम इनेबल करते हैं, उसकी मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्लोज करना है। हमें क्या करना है, ये जो रॉकेट की स्थिति है हमें इसे बदलना है, एनिमेशन करना है, मतलब यानी हमारी जो रॉकेट की वाई की स्थिति जो है ये जो स्थिति है हमें यहाँ से रॉकेट को ऊपर उठाना है, यानी इससे हमें माइनस करना है। ये जो वाई यहाँ से है रॉकेट का, उससे हमें माइनस करना है। यहाँ पे शायद हमने 370 पर या इस पर सेट किया, देख लेते हैं रॉकेट का वाई हमने कहाँ पर सेट किया है। रॉकेट का वाई 530 पर हमने सेट किया है। 530 से हमें उसे ऊपर उठाना है 50 मिली सेकंड के इस पर। तो हम अर्थ के आसपास उसे, अर्थ के एक्स और वाई के आसपास, अर्थ के वाई के आसपास उसे हम स्टॉप करेंगे। यानी अर्थ का वाई हमारा 100 और हमारा रॉकेट का वाई है 530, तो हमें 530 से इसे ऊपर उठाना है 100 या उससे कम, उससे ज़्यादा 150 कर देंगे, वहाँ तक कि हम रॉकेट को उठाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन, इफ पे कंडीशन में हम लिखते थे जब तक हमारा रॉकेट वाई है, रॉकेट वाई 0 से लेस देन 150 है, लेस देन 150 यानी जब तक हमारा लेस देन 150 है तब तक हमारा रॉकेट ये वाई की ये स्थिति बदलता रहेगा। हर 50 मिली सेकंड पर ये रॉकेट वाई की स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम रॉकेट वाई इज इक्वल टू रॉकेट वाई -5, यानी 5 से हमारी स्थिति बदल जाएगी। यानी अब 530 है तो 525 520 इस तरह से हमारा रॉकेट ऊपर जाएगा। और इस स्थिति में हमें सैटेलाइट को भी ऊपर उठाना है। तो हमारी रॉकेट की स्थिति और सैटेलाइट की स्थिति को हमें यहाँ पे बदलना है। तो हम यहाँ से रॉकेट की जो हमने स्थिति रखी है, रॉकेट कहाँ पे हमने बनाया है, रॉकेट पैनल में हमने जो बनाया है, ये रॉकेट पैनल का जो सेट बाउंड है इसे कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। यानी इस स्थिति से रॉकेट पैनल को हमें ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे तो हमें सभी जितने भी हमने पैनल बनाए हैं सबको ग्लोबली डिफाइन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम उन्हें ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं जे पैनल, यहाँ पे लिख देते हैं पहले रॉकेट पैनल, दूसरा लिखते हैं हम अर्थ पैनल, दूसरा लिखते हैं हम अर्थ पैनल, और इसके बाद हमने सैटेलाइट पैनल से आया सैटेलाइट पैनल इस तरह से। और इसको हम, हमारा कौन सा अर्थ पैनल है, यहाँ से इसे जे पैनल को हटा देते हैं, रॉकेट पैनल को भी जे पैनल से हटा देते हैं, हमारा सैटेलाइट पैनल इसे भी जे पैनल को ऐसे हटा देते हैं। यानी अब हमारी ग्लोबली डिफाइन हो गया है। और यहाँ पे हमें, अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 150 तक जैसे ही हमारा रॉकेट पहुँचेगा स्टॉप हो जाएगा और हर बार 5 से कम होता जाएगा, यानी ऊपर उठता जाएगा। अभी 530 है तो 525 520 550 510 इस तरह से वो ऊपर उठता जाएगा। और ये हमारी रॉकेट वाई की स्थिति बदलती जाएगी। और इसके साथ ही हमें सैटेलाइट पैनल की भी स्थिति बदलनी है। डॉट सेट बाउंड्स, सॉरी इसको भी यहाँ से ऊपर से हिला लेते हैं, सैटेलाइट पैनल, इसकी भी स्थिति हमारी कंट्रोल से बदलने वाली है। इसलिए हमने ये वैल्यू ग्लोबली डिफाइन किया है दोस्तों, ये रॉकेट वाई रॉकेट एक्स या अर्थ एक्स ये ग्लोबली इसीलिए डिफाइन किया है ताकि हम अलग अलग मेथड में उसका यूज़ कर सकें। इस तरह से हमारा ये अब कंप्लीट हो गया है। और हम यहाँ पे एल्स भी लिख देते हैं, एल्स स्थिति में रॉकेट टाइमर जो हमने, रॉकेट टाइमर को हमने स्टार्ट नहीं किया अभी, तो इसके बाहर हम रॉकेट टाइमर को कर देते हैं डॉट स्टार्ट। और इस ऐसा नहीं हो तो यहाँ पे रॉकेट टाइमर को कर देते हैं क्लोज, स्टॉप कर देते हैं, रॉकेट टाइमर डॉट स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारा लॉजिक चलेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। अभी हमारा कुछ, क्योंकि हमने अभी बटन में या ये स्टार्ट रॉकेट एनिमेशन का यूज़ नहीं किया है तो अभी हमारा एनिमेशन कुछ होने वाला नहीं है, हमें इसे लॉन्च बटन भी यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले सभी जो हमारी मेथड है एनिमेशन की सभी मेथड को हम बना लेते हैं, फिर हम उसमें बटन में एक्शन लिस्नर का यूज़ करके ये सभी एक्शन हम बटन में डाल देंगे। तो चलो हम अब दूसरी एनिमेशन की मेथड बना लेते हैं। अब हमें लॉजिक लगाना है, हमारा सैटेलाइट अर्थ के साथ जो घूमेगा, अर्थ के ऑर्बिट में जो घूमेगा उसका हम लॉजिक क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर जाते हैं, पहले मेथड बना लेते हैं और टाइमर क्लास की मदद से हम उसका लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पे मेथड बनाते हैं प्राइवेट वॉइड, इसको नाम देते हैं, हम ऑर्बिट का एनिमेशन कर रहे हैं तो स्टार्ट सैटेलाइट ऑर्बिट एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है चलता है। स्टार्ट सैटेलाइट
ऑर्बिट एनिमेशन हम क्रिएट करें, ताकि हम नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम ये समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखो स्टार्ट रॉकेट एनिमेशन दिया है, तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ से हम रॉकेट स्टार्ट कर रहे हैं। फिर स्टार्ट कर रहे हैं सैटेलाइट ऑर्बिट एनिमेशन, यानी हम एनिमेशन को का लॉजिक लिख रहे हैं इस मेथड में। तो हमें यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे हमें सबसे पहले टाइमर क्लास को के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, जो हमने बनाया है, किस नाम से बनाया है देख लेते हैं, ऑर्बिट टाइमर। हम यहाँ पे ऑर्बिट टाइमर का यूज़ करेंगे। कहाँ पर है हमारी मेथड, है यहाँ पर हम कंट्रोल इज इक्वल टू न्यू टाइमर। ये क्लास क्या करता है दोस्तों, हर 50 मिली सेकंड में हम इसकी एक्शन ट्रिगर कर रहे हैं। 50 मिली सेकंड में हमारी एक्शन ट्रिगर होने को है, इसलिए हम इस टाइमर क्लास का यूज़ कर रहे हैं। न्यू एक्शन लिस्नर कर देते हैं यहाँ पे। इस एक्शन को हम ट्रिगर कर रहे हैं 50 मिली सेकंड पर। जो भी एक्शन इसमें परफॉर्म हो रही है वो एक्शन हर 50 मिली सेकंड पर ट्रिगर हो रही है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा सैटेलाइट घूमेगा, इस स्थिति में जो अगर यहाँ पे सैटेलाइट हमारा स्टार्ट हो गया है, तो इस स्थिति में ये घूमकर पूरा 360 डिग्री घूमकर फिर से यहाँ पर आ जाएगा, और फिर जीरो की स्थिति से फिर पूरा घूमकर पूरा 360 डिग्री, यानी 0 से 360 डिग्री और फिर से 0 से 360 डिग्री हमें इसे घुमाना है। तो हमें ये पहले ये डिक्लेयर कर देना होगा कि जब ये 360 डिग्री पर चला जाए तो वापस 0 से स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन में लिखते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन बना लेते हैं। इसमें यूज़ करेंगे हम मैथ क्लास के पाई ऑब्जेक्ट का। पाई की वैल्यू हम सबको पता है, तो हमें 360 डिग्री एंगल मिलने के लिए डिवाइड बाय पाई को हम अगर करते हैं तो हमें 360 डिग्री एंगल हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ पर इफ लिखेंगे। सबसे पहले हम एंगल को, हमने एंगल का एक ये बना लिया है वेरिएबल। कहाँ है हमारा एंगल का डबल, इसमें 0 है, हमारा एंगल अभी 0 है। तो हम एंगल को हर बार पहले 0.05 से बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल टू एंगल प्लस 0.05 से हम उसे बढ़ाएंगे। यानी अभी हमारा एंगल 0 है, हर बार वो 0.050 मिली सेकंड के बाद वो 0.05 से बढ़ेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक वो 360 डिग्री नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ग्रेटर देन, जब वो 360 डिग्री के ऊपर हो जाएगा तो हमें फिर से उसे 0 से स्टार्ट करना है। तो हमें 360 डिग्री की वैल्यू जो मिलती है 2 इंटू हमारा जो मैथ क्लास में जो हमारा एक फंक्शन है पाई, मैथ डॉट पाई का हम यूज़ करते हैं। इस पाई का हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 360 डिग्री। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाती है। अगर इसके ऊपर अगर ये वैल्यू जाती है 360 डिग्री के ऊपर अगर जाती है तो हमारा एंगल फिर से 0 से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू 0। हमारा एंगल फिर से 0 से स्टार्ट होगा, यानी जो ऑर्बिट होगा हमारा कंटिन्यू घूमता रहेगा। जब भी 360 डिग्री पर आएगा फिर से 0 होगा, फिर 360 डिग्री पर जाएगा, फिर 0 होगा। इस तरह से वो लगातार घूमता रहेगा। अब हमें निकालना है ये जो हमारी अर्थ है, ये जो पैनल में हमने रखी है, इसका सेंटर, ताकि हमारा सैटेलाइट इसके सेंटर के ऑर्बिट सेंटर से जो हमारा रेडियस आएगा 100 उसी डायरेक्शन में घूमता रहे। तो चलो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वाई स्थिति यहाँ वाई स्थिति का जो सेंटर है और एक्स स्थिति का जो सेंटर है, इस तरह से हम इस जे पैनल का सेंटर निकाल सकते हैं। एक्स का हमारी जे पैनल का जो एक्स है वो सेंटर उसका हाफ और हमारे वाई का हाफ, इस तरह से हम उसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम सेंटर निकालते हैं। हम इसके लिए एक वेरिएबल बना लेंगे इंट सैटेलाइट, इसको देते हैं हम एक्स, सैटेलाइट का एक्स दे देते हैं, नहीं अर्थ का सेंटर निकाल, सॉरी हम अर्थ सेंटर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम अर्थ सेंटर का एक्स ले लेते हैं। और हम इससे कैसे निकालेंगे, हमारा अर्थ का जो एक्स है, अर्थ एक्स हमने बनाया यहाँ पे लिखा है पहले, अर्थ जो एक्स है वो प्लस होगा अर्थ पैनल के, जो हमारा अर्थ पैनल है उसके हाफ में। तो हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं अर्थ पैनल डॉट गेट विथ, और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, यानी हमें इसका एक्स का सेंटर मिल जाएगा। एक्स का सेंटर हमें मिल गया है, अब हम वाई का भी सेंटर निकालना पड़ेगा। इंट अर्थ सेंटर, वाई का भी सेंटर हम इस तरह से निकाल लेंगे, अर्थ वाई की मदद से, अर्थ वाई प्लस अर्थ पैनल डॉट, अब हमें गेट हाइट लेना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से हमें अर्थ पैनल का सेंटर मिल जाएगा। अब उसका सेंटर मिलने के बाद हमें इसका सेंटर मिलने का इसका सेंटर हमें मिलने के बाद हमें इस तरह से घुमाना है, इस रेडियस में हमें घुमाना है, 100 के रेडियस में अपने सैटेलाइट को यहाँ पे घुमाना है। तो हमारी सैटेलाइट की जो स्थिति है एक्स और वाई की, वो इस तरह से बदलने वाली है। वो एक जगह तो अभी यहाँ पर ये सैटेलाइट हमारा है, तो अभी यहाँ पे ये वाई की स्थिति है और एक्स की स्थिति है, ये 50 मिली सेकंड के बाद यहाँ पर जाएगी, 50 मिली सेकंड के बाद यहाँ पर जाएगी, यानी एक्स और वाई दोनों की स्थिति हमें बदलनी है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैथ क्लास में कॉस और साइन फंक्शन का, ये हमें यूज़ करना है।
ये एंगल बदलने के लिए हमें कॉस और साइन का यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर वाई की भी स्थिति बदल रही है और यस की भी स्थिति बदल रही है और वो 360 डिग्री एंगल पर बदल रही है। इसलिए हमें यहाँ पर मैथ डॉट कॉस और मैथ डॉट साइन का यूज़ करना पड़ेगा। जो मैथ क्लास के दो फंक्शन हैं हम उसका यूज़ करते हैं। तो चलो इसके लिए हम एक नया इंटीजर ले लेते हैं, इंट, इसको सैटेलाइट एक्स नाम दे देते हैं, सॉरी हमने कैपिटल ले दिया, इंट सैटेलाइट एक्स कर देते हैं इसे, क्योंकि हमारी एक्स की स्थिति बदलने वाली है। एक्स इज इक्वल टू, और जो भी वैल्यू आएगी हम उसे इंट में रखेंगे, तो हम पहले ही इसे इन कर देते हैं। और हमें अब वैल्यू रखनी है ऑड सेंटर एक्स। ऑड सेंटर एक्स जो है हमारा, वो हमारा प्लस होगा मैथ डॉट कॉस। यहाँ पे हमें मेथड दिख रही है, मैथ क्लास के मेथड है दोस्तों, मैथ डॉट कॉस से, और इसमें हम पास करेंगे एंगल, और एंगल को हम मल्टीपल करेंगे रेडियस से, रेडियस भी हमने लिया है इस तरह से। और इससे हमें हमारा जो एक्स है ये माइनस होगा हमारे जो सैटेलाइट पैनल है उसकी गेट हाइट जो है उसके साथ, गेट विड्थ के साथ माइनस होगा। हमारा ये एक्स है ना, ये विड्थ को दर्शाता है, तो हमारा यहाँ से ये माइनस होगा सैटेलाइट पैनल के साथ, सैटेलाइट पैनल डॉट गेट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, इसका सेंटर के साथ, सैटेलाइट का जो सेंटर है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि हमें दिखे इस तरह से। ये जो सैटेलाइट का सेंटर, यहाँ पे हमने सैटेलाइट के सेंटर को इसमें माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा सैटेलाइट का सेंटर हर बार बदल रहा है। ये जो हमारा सैटेलाइट का सेंटर है वो हर बार बदल रहा है, इसके लिए हमने इससे सैटेलाइट का सेंटर माइनस कर दिया है। इसी तरह हमें सैटेलाइट वाई की भी स्थिति निकालनी है, तो हम इसके लिए भी इन सैटेलाइट वाई की स्थिति इसी तरह से निकाल लेते हैं। और इसके लिए हम मैथ डॉट साइन का यूज़ करेंगे, इसे भी इंट में रख देते हैं। और हम यहाँ पर और सेंटर हमें वाई चाहिए अभी, और सेंटर वाई ले लेते हैं, प्लस कर देते हैं मैथ डॉट साइन से। और यहाँ पर भी हम एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के साथ, और माइनस कर देंगे इसमें से हाइट, जैसा सैटेलाइट पैनल की हाइट, सैटेलाइट पैनल डॉट गेट हाइट डिवाइडेड बाय 2, इसका सेंटर हमने इसमें माइनस कर दिया है, इसे भी हम कर लेते हैं। इस तरह से अब हमें सैटेलाइट का जो हमारा जो सैटेलाइट ने हमने सेट किया है, हमने इस सैटेलाइट पैनल को जो सेट किया है, अब ये इस स्थिति में नहीं रहेगा। अब इसकी ये स्थिति हमें जो हमने बनाई है अभी हम उसे रखेंगे, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसकी स्थिति हम अब यहाँ से बदलेंगे, कंट्रोल V। यहाँ पे हमें ये स्थिति इसकी निकाल लेनी है यहाँ से, और यहाँ पर देना है सैटेलाइट एक्स और सैटेलाइट वाई, इस तरह से इसे बना देते हैं। इस तरह की इसकी स्थिति हर 50 मिली सेकंड में बदलती जाएगी। ये स्थिति बदलेगी, हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया, हर 50 मिली सेकंड में इसकी स्थिति बदलेगी 360 डिग्री तक, फिर से 0 से शुरू होगी, यानी हर बार वो बदलती रहेगी इस तरह से। और अब यहाँ पे हमने जो ऑर्बिट टाइमर लिया है उसे हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम उसे ऑर्बिट टाइमर को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है ऑर्बिट टाइमर को, यहाँ से डॉट स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। हमारे ये दोनों भी फंक्शन हो गए। हमने अभी जे बटन में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो हमें अभी एक्शन परफॉर्म हमने की नहीं है, तो हमारे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली। पहले हम इस मेथड में ये लॉजिक लगा रहे हैं, उसके बाद में हम बटन में उसको ऐड करेंगे। तो ये हमारे अब दो वैल्यू हो गई है। हमने स्टार्ट सैटेलाइट ऑर्बिट एनिमेशन भी तैयार कर लिया है, रॉकेट स्टार्ट एनिमेशन भी कर लिया है। अब हमें रॉकेट को रिटर्न लाना है, तो उसके लिए भी हम एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें रॉकेट को वापस लाना है, तो हमने लिखते हैं यहाँ पे हमने रॉकेट को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि आप समझ सकें। रॉकेट एनिमेशन स्टार्ट यहाँ से कर देंगे, और इसे हम कमेंट देंगे यहाँ पे ऑर्बिट सैटेलाइट ऑर्बिट स्टार्ट यहाँ से कर देंगे। और अब हमें मेथड जो लिखनी है वो हमें रॉकेट को वापस लाना है, तो इसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट वॉइड नाम की, और इसको नाम देते हैं हम रॉकेट रिटर्न एनिमेशन। इसको भी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रॉकेट रिटर्न एनिमेशन। इसको हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं रॉकेट रिटर्न एनिमेशन। ठीक है, तो इसमें भी हम टाइमर क्लास का यूज़ करेंगे। हमने इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है,
देख लीजिए कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, रॉकेट रिटर्न टाइमर ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के माध्यम से नीचे आते हैं और इसका यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू टाइमर के साथ इसे भी हम 50 मिली सेकंड में देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 50 मिली सेकंड और यहाँ से हम एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, न्यू एक्शन लिसनर में हम ये एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो रॉकेट है अभी ऊपर है, यहाँ पर है, यानी इसकी वाई की स्थिति अब ये है 150, हमें 150 से वापस लाना है। जब तक कि ये 530 नहीं हो जाता तब तक ये रुकेगा नहीं। इस तरह से हमें 150 से हमें 530 पर यहाँ पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे जब तक ये 530 नहीं होता ऐसे लिखेंगे हम रॉकेट वाई की स्थिति हम बदलेंगे, रॉकेट वाई लेस देन या ग्रेटर देन, अगर 530 से बड़ा हो जाए तभी रुकना है, 530 से अगर बड़ी हो जाए ये वैल्यू तभी हम इसे रोकेंगे, तब तक कि हमारा ये रिटर्न आएगा। रिटर्न आने के लिए हमने स्टार्ट ऊपर उठाने के लिए -5 का यूज़ किया, रिटर्न आने के लिए हम +5 का यूज़ करेंगे, इस तरह से बस। और हमें इसमें हमने सैटेलाइट को साथ में ले गए थे, वो रिटर्न आते वक्त हमें सैटेलाइट को रिटर्न नहीं लाना है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है रॉकेट की स्थिति, रॉकेट वाई इज इक्वल टू रॉकेट वाई +5 कर देंगे, यानी पास से हम नीचे आता जाएगा। अब यहाँ पर हमें सेट बाउंड लिख देना है, इसका रॉकेट का ही लिखना है, हमें सैटेलाइट का लिखना नहीं है, सैटेलाइट हमारा अब ऊपर छूट गया है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। जिस तरह से हमारा रॉकेट वापस धरती पर आ जाएगा। ये तो हमारे तीनों मेथड, हमारे एनिमेशन लॉजिक जो हमने एनिमेशन क्रिएट किया है वो तो हमारा एनिमेशन अब क्लियर हो गया है। अब हमें एक्शन परफॉर्म करने हैं अपने बटन पर। ये जो हमने जो 2 बटन बनाए हैं यहाँ पर, ये जो हमारे 2 बटन हैं लॉन्च और डिस्कनेक्ट, यही सब एनिमेशन ऑपरेट करेंगे। तो हमें इसमें जो ऑपरेशन लिखने हैं उसके बाद ही हम अपने प्रोजेक्ट को दिखा सकते हैं। तो चलो हम इसमें भी लॉजिक लगा लेते हैं, किस तरह से लॉजिक लगाते हैं। अब देखो हमें डिस्कनेक्ट बटन पर क्या करना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ये लॉन्च बटन है ना हमारा, लॉन्च बटन हमारा ये इसका कलर अभी ऑरेंज है, अभी शुरू नहीं है। जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो इसका कलर ये डिसेबल हो जाना चाहिए और ये बटन ऑन हो जाना चाहिए, साथ ही हमारा रॉकेट लॉन्च हो जाना चाहिए। हम इस तरह से इसे बनाना है। लॉन्च बटन के बाद हमारा जो हमने जो एनिमेशन बनाया है स्टार्ट रॉकेट एनिमेशन को हम शुरू कर देंगे और इसके बाद इस बटन को डिसेबल कर देंगे और इस बटन को इनेबल कर देंगे। इस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे। तो हमारा है लॉन्च बटन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं लॉन्च बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर में हम न्यू एक्शन लिसनर के साथ उसके मेथड को ओवरराइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी ये स्टार रॉकेट एनिमेशन को चलाना है, यानी जैसे ही लॉन्च बटन पर क्लिक होगा हमारा ये मेथड चलेगा, कंट्रोल V, ये मेथड हमारा चलेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, हमारा जो डिस्कनेक्ट जो बटन है, ये जो बटन है डिस्कनेक्ट बटन, इसको हमें पहले तो हम इसे ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसका, तो इसे पहले हम ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल V और लॉन्च बटन है हमारा, लॉन्च बटन, इसे यहाँ से ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। ये जरूरी है दोस्तों, जब हम लॉन्च बटन को इसमें यूज़ करें और डिस्कनेक्ट बटन को लॉन्च बटन में यूज़ करें तो हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम इसे ग्लोबली डिफाइन करें। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिस्कनेक्ट बटन का जो इनेबल है और ये सेट ऑप्टिक है इसे ट्रू कर देंगे ताकि हमारा ये बटन शो हो। कॉपी करेंगे स्टार्ट बटन से कंट्रोल V और इसके साथ ही हमारा लॉन्च बटन जो है ना वो डिसेबल हो जाए यहाँ से। तो हम लॉन्च बटन डॉट सेट इनेबल को फॉल्स कर देते हैं और लॉन्च बटन डॉट सेट ऑप्टिक को भी हम ट्रू कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इनेबल इसे ट्रू करते हैं, इसे ट्रू कर देते हैं, यानी इनेबल हो जाएगा हमारा ये डिस्कनेक्ट बटन। ये लॉन्च बटन दबाते ही हमारा रॉकेट ऊपर जाएगा और सेट इनेबल को हम ये लॉन्च बटन को हम डिसेबल कर देंगे। इस तरह से हमने इस बटन पर लॉजिक लगाया, देख लेते हैं रन करके क्या हमारा लॉजिक सही है। ये देखिए डिस्कनेक्ट अभी इनेबल नहीं है और ये इनेबल है, इसका कलर हमें नहीं दिख रहा है अभी, तो हमें इसे कलर भी करना पड़ेगा। हमने इसे कलर किया है, तो डिस्कनेक्ट बटन को हमने कलर किया है, डिस्कनेक्ट बटन का एक कलर भी हमें कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी शिफ्ट सॉरी इसको मैं ट्रू करना है, देख लेते हैं। इसे ट्रू कर लिया हमने, सेट ऑप्टिक को यहाँ से इसे फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्च बटन पर। ठीक है, अब हो गया। अब हमें डिस्कनेक्ट बटन पर इसे डिस्कनेक्ट करना है और रॉकेट को नीचे लाना है। ये तो
हमें करना है डिस्कनेक्ट बटन पर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब डिस्कनेक्ट बटन पर हमें क्या क्या करना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये में देखते हैं, यहाँ पर अब लॉन्च करने के बाद हमारा रॉकेट यहाँ पर है, तो हमें रॉकेट से सैटेलाइट को डिस्कनेक्ट करना है, जो हमने मेथड बनाई है ऑर्बिट एनिमेशन उसे यूज़ करना है। दूसरी बात, हमें रॉकेट को पहले तो यहाँ पे स्टॉप करना है, दूसरी बार हमें जो ऑर्बिट एनिमेशन हमने तैयार किया है उसे चलाना है उस मेथड को, और उसके बाद हमें डिस्कनेक्ट बटन को भी डिस्कनेक्ट कर देना है, और रॉकेट रिटर्न का भी एनिमेशन हमें चलाना है। हमें 2-3 काम करने हैं, चलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट बटन ऑफ ऐड एक्शन लिस्नर करेंगे, और इसमें न्यू एक्शन लिस्नर का यूज़ करके और रेड बटन को ओवरराइट कर लेंगे एक्शन परफॉर्म को। अब यहाँ पे पहले तो हमें रॉकेट को स्टॉप करना है, तो जो हमारा रॉकेट टाइमर जो है इसे हम स्टॉप कर देते हैं। पहले तो Ctrl+C करते हैं और इस मेथड में रॉकेट टाइमर को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्बिट जो हमने बनाया है और रॉकेट रिटर्निंग जो हमारा स्टार्ट सैटेलाइट ऑर्बिट एनिमेशन है इसे हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इसे भी यहाँ पे Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट सैटेलाइट ऑर्बिट एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। हम डिस्कनेक्ट जो बटन है हमारा, डिस्कनेक्ट बटन को यहाँ से बंद कर देंगे, यानी जो हमारा सेट इनेबल है इसे हम इसे यूज़ करेंगे, यानी बटन भी हमारा गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं। और यहाँ से हमें रॉकेट को रिटर्न लाना है, तो यहाँ पर ये भी मेथड हम चला देंगे, स्टार्ट रॉकेट रिटर्न एनिमेशन Ctrl+C, और यहाँ पर हम यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्कनेक्ट बटन है, यहाँ पर हम Ctrl+V इसे भी चला देंगे। इस तरह से हमारा कोड अब कंप्लीट हुआ है। डिस्कनेक्ट बटन में इतने ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। चलो देख लेते हैं, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सब सही से काम दिख तो रहा है, देख लेते हैं पूरा हमारा यहाँ से। इसे लॉन्च करते हैं, हमारा रॉकेट जा रहा है ऊपर सैटेलाइट लेके, यहाँ पर रुक गया है। डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट बटन काम नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है। इसे चेक कर लेते हैं पहले। डिस्कनेक्ट बटन को हमने यहाँ से फॉल्स कर दिया है, तो शायद सैटेलाइट ऑर्बिट तो हमने चलाया है यहाँ पर। डिस्कनेक्ट बटन हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई है। रॉकेट टाइमर को हमने स्टॉप कर दिया है, स्टार्ट सैटेलाइट ऑर्बिट एनिमेशन को स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, नहीं स्टार्ट कर दिया है। ऑर्बिट टाइमर को भी हमने स्टार्ट कर दिया है, रॉकेट टाइमर को हमने स्टार्ट नहीं किया है, देख लेते हैं। रॉकेट टाइमर डॉट स्टार्ट को इसे स्टार्ट कर, रॉकेट रिटर्न टाइमर है, रॉकेट रिटर्न टाइमर है ये। टाइमर को भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। हमारे बटन में डिस्कनेक्ट बटन में यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू भी हम इसे दे देते हैं। कंट्रोल कॉपी करते हैं इसे, डिस्कनेक्ट बटन को ऑन किया है तो यहाँ पे इसे भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा लॉजिक सही है, इसमें तो कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है। देख लेते हैं, फिर से रन कर देते हैं। चलो यहाँ से हम इसे अब लॉन्च करके देखते हैं। लॉन्च हो रहा है और यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन हमारा सैटेलाइट घूम नहीं रहा है, तो हमारे इस ऑर्बिट जो हमने मेथड बनाई है उसमें हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी ऑर्बिट मेथड कहाँ है, इसे हम चेक कर लेते हैं अच्छे से क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ तो भी प्रॉब्लम ऐसा है जो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एंगल तो ये तो सही है, हमारा सेट बाय ये भी सही है। इसमें कुछ तो भी गड़बड़ दिख रही है मेरे को। और 1 मिनट, कॉस यहाँ पे मुझे कुछ तो भी गड़बड़ दिख रही है। रेडियस को हमने इसमें अंदर रखा है, इसे मुझे इसके बाहर रखना है। हाँ ये सही है, क्योंकि कॉस नेट कॉस एंगल को डिवाइड कर मल्टीपल कर रहे हैं रेडियस माइनस सैटेलाइट। इसकी मिड के इसकी हाफ मिड जो है सेंटर, जो इसके सेंटर से हम रेडियस माइनस कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है, ठीक है। इसे मैं यहाँ से नीचे लेता हूँ और इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी करना है, इसे मल्टीप्लाई करने से पहले एंगल को, ठीक है। ये एंगल हमारा है, ऐसे हम इसे नीचे लेते हैं, ठीक है। अभी तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्च बटन को लॉन्च करते हैं। लॉन्च सही से हो रहा है, फिर डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है, रॉकेट रिटर्न आ गया है और डिस्कनेक्ट बटन भी अब काम नहीं करेगा। इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट बना है दोस्तों, काफ़ी आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसे। और इसमें कुछ एडवांस कर सकते हैं, जैसे
सैटेलाइट के दो हम जे पैनल को दो हिस्सों में बांट कर उसमें से हम सैटेलाइट निकाल सकते हैं। ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं। वापस से हम रन करते हैं और इसे हम लॉन्च करते हैं। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो गया है दोस्तों। देखिए रॉकेट हमारा सैटेलाइट लेके गया है। यहाँ से हम सैटेलाइट और रॉकेट को डिस्कनेक्ट किए, रॉकेट हमारा रिटर्न आ गया है, सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए दोस्तों। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही जावा प्रोजेक्ट के बिगिनर्स के तौर पर, एडवांस लेवल पर ऐसे प्रोजेक्ट मैं हमेशा अपने चैनल पर बनाता हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।